महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष रूप से काम कर रही कमिश्नरेट की कालिका टीम ने बुधवार को एक महिला को जान देने से बचा लिया। महिला रेलवे टेरेक पर अपनी जान देने आई थी। जब कालिका टीम को इसका आभास हुआ तो वह तत्काल जीवनदायिनी बनकर पहुंच गई। महिला को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे समझाइश कर शांत भी करवाया। कालिका टीम के प्रभारी एडीसीपी सुनील कुमार पनवार ने बताया कि बुधवार की सुबह पुलिस मित्र ढोला सुमेर निवासी प्रेम सिंह मालम सिंह जो कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में रेलवे ट्रैक के सामने लोट्स गम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उन्होंने सूचना दी कि एक महिला ट्रेन की पटरियों के आसपास घूम रही है और संभवतः वो आत्महत्या की नीयत से यहाँ घूम रही है। इस सूचना के साथ ही एडीसीपी सिकाऊ सुनील के पनवार ने ये जानकारी कालिका टीम की सदस्य अनुपम को फोन पर दी। अनुपम ने कालिका टीम की सदस्य माया और ज्योति को मौके पर भेजा। दोनों महिला कांस्टेबलों ने इस महिला को मौके पर जाकर दस्तयाब किया और समझाइश कर अग्रिम कार्रवाई के लिए बासनी थाने लेकर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर पता लगा कि रिश्तों में अनबन के चलते महिला आत्महत्या करने की नीयत से आई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बने माहौल का असर पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पाक विस्थापितों से लेकर जोधपुर में लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर रहने वाले पाक नागरिकों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर जोधपुर के सीआईडी के उप महानिरीक्षक डॉक्टर अजय सिंह की देखरेख में सीआईडी कार्यालय और विदेशी पंजीयन कार्यालय द्वारा की गई विशेष व्यवस्था के चलते 3 दिनों में 362 लॉन्ग टर्म वीजा के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। वहीं विदेशी पंजीयन अधिकारी नरपत सिंह जेतावत गाइडलाइन के आदेशों की पालना करने के लिए खुद 24 घंटे अपनी टीम के साथ मुस्तैद हैं। ऐसे में पाक विस्थापितों से लेकर लॉन्ग टर्म वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा पर रहने वाले पाक नागरिक भी नियम अनुसार सुविधा मिलने पर खुश नजर आ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही शहरवासी आमतौर पर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे ठंडे प्रदेशों की में सैर सपाटे की योजना बनाते हैं। इस बार भी शहर वासियों ने मई जून की छुट्टियों के लिए बुकिंग करवाई थी, मगर सोमवार को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने शहरवासियों की पर्यटन की योजनाओं को बदलने पर मजबूर कर दिया। जोधपुर से गर्मी में कश्मीर की ओर रुख करने वाले सैकड़ों परिवारों ने अब अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी है और वैकल्पिक जगहों की तलाश में जुट गए हैं। स्टेबल एजेंटों के पास बुकिंग कैंसिल के लिए फोन पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद लोग अब जम्मू कश्मीर का रुख करने से बच रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी संचालक गुंजन माथुर ने कहा कि हर साल मई जून में कश्मीर के लिए बुकिंग फुल हो जाती है, मगर इस बार जैसे ही हमले की खबर आई एक दिन के भीतर करीब 70% बुकिंग्स रद्द हो गयी। लोगों को अब वहां जाने में डर लग रहा है। लोग अब कश्मीर का प्लान कैंसिल कर शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी और सिक्किम जैसे अपेक्षाकृत शांत और सुरक्षित गंतव्यों की जानकारी मांग रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग, राजस्व न्यायालयों, जल जीवन मिशन, सड़क सुरक्षा, अवैध खनन एवं अन्य प्रशासनिक विषयों विस्तार से समीक्षा की गई। श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य कर आमजन को अधिकतम राहत पहुंचानी चाहिए। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज का जन्म दिवस सादगी पूर्ण रूप से मनाया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए व्यक्तियों को पूजा अर्चना कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। सैन युवा संगठन की ओर से शीतल पेय राहगीरों को पिलाया गया। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर जन्म दिवस को सादगी पूर्ण मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने बीते एक वर्ष में 14.5 करोड़ रुपए का कबाड़ बेचने में सफलता हासिल की है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक जोधपुर मंडल पर कबाड़ का निपटान एक मिशन की तरह चलाया गया, जिसका उद्देश्य केवल कमाई करना नहीं था बल्कि रेल परिसरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाना भी था। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों,
कार्यालयों और रेल खंडों से एकत्रित 3,493 मेट्रिक टन स्क्रैप की बिक्री से मंडल को 14.49 करोड़ रुपए मिले तथा इस कमाई का उपयोग स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, यात्री प्रतीक्षालयों के आधुनिकीकरण, प्लेटफॉर्म विस्तार और अन्य सुरक्षा उपकरणों पर किया जा सकेगा। आखातीज के अवसर पर समूचे मारवाड़ में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन एवं अबुझ उत्सवों का आयोजन होता है। इसी के तहत जोधपुर के घाची समाज द्वारा प्रतिवर्ष एक अनुष्ठान करवा कर आगामी वर्ष भर में होने वाली परिस्थितियों का संकेत ध्वनि के माध्यम से प्राप्त करने की परंपरा का निर्वहन आखातीज के अवसर पर किया गया। ध्वनि अनुष्ठान का आयोजन करने वाले पंडित जागेश्वर ने बताया कि ध्वनि ने इस बार देश में क्षति जैसे संकेत दिए हैं, लेकिन जल्द ही यकायक प्रगति का संकेत और हालात के सामान्य होने का संकेत भी दिया है। वही ध्वनि के माध्यम से अकाल और सुकाल को लेकर भी शगुन लेने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि ध्वनि ने इस बार अकाल और सुकाल का मिला जुला संकेत दिया है, अर्थात शुरुआती दौर में कम वर्षा की संभावना जताई है, लेकिन धीरे धीरे हालत सामान्य होने की संकेत भी दिए हैं। सोजत रोड कस्बे में वर्षों से सूखी पड़ी लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी और गंदे पेयजल की सप्लाई पर मंगलवार को दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार का बड़ा असर हुआ है। खबर के प्रकाशन के बाद पाली जिला कलेक्टर एल मंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया और कस्बे को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार को आनन फानन में एक फिल्टर प्लांट के बेड की सफाई की गई, जबकि शेष प्लांट की सफाई गुरुवार तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति